हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री हरि के इस पावन दिन पर जब मोहिनी एकादशी का महत्मय सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालुगण एकत्रित हुए हैं, तब एक बात अवश्य ध्यान में रखिए। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। आज यह व्रत है और आज भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फल, पीले मिष्टान का भोग लगाया जाता है और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे जरूरी होता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सहस्त्र गौदान, यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिनकी माया से यह सृष्टि बंधी हुई है, वह स्वयं क्यों बने माया स्वरूप? वह कौन सी लीला थी जिसके माध्यम से विष्णु भगवान ने अधर्म को भ्रमित किया और धर्म को विजय बनाया? भक्तों, मोहिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, यह आत्मा के मोह से मुक्ति का द्वार है। यह व्रत मोह, माया और पाप की बेड़ियों को काटने वाला एक दिव्य उपाय है। इसकी कथा सुनने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर हृदय में श्रद्धा, मन में विश्वास और आत्मा में भक्ति लिए श्रवण करें उस अद्भुत कथा को, जिसे सुनकर स्वयं श्री राम ने भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ से मोक्ष का मार्ग जाना। जय श्री हरि। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि में मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप व मां लक्ष्मी की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत पारण का समय: मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा। अब आए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब सूर्य अपनी किरणों से धरती को स्वर्णिम आभा से भर रहा था। चारों ओर धर्म और सत्य की बातें होती थी। ऐसे ही एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से शांत स्वर में पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वर्तुनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे समस्त प्रजा लाभान्वित हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता भरते हुए कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न पूर्व काल में भगवान श्री राम ने भी अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। आज मैं वही पावन व्रत कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने एक दिन वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया, हे मुनि, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो समस्त पापों का विनाश कर दे, मोहजाल को काट डाले और मेरे जीवन को शुद्ध बना दे। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई मनुष्य इसे श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है तो वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब मुनि वशिष्ठ उस कथा को कहते हैं जो प्राचीन काल में घटित हुई थी। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भद्रावती नामक एक नगर था। वहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जिसका नाम था धृतिमान। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था और अपनी न्यायप्रियता,
वह धर्मपाल के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक धनवान वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। उसका हृदय अत्यंत पुण्यशील और करुणा से परिपूर्ण था। उसने अनेकों कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ियां, मंदिर और गौशालाएं बनवाई थी। वह भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देता था। उसका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमन, मेधावी, सुकृति, धृतिमान और दृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही था। अत्यंत दुराचारी, अपवित्र और अधर्मी, जुआ, शराब, स्त्रियों के पीछे भागना, चौर्य, कर्म, दुर्व्यसन, कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। उसके व्यवहार से धनपाल का हृदय टूट गया। उसने अनेक बार समझाया, समझाने के बाद दंडित किया, लेकिन जब कुछ भी असर नहीं हुआ तो उसने विवश होकर दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने व कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा देख चोरी करना सीख गया। उसका जीवन अंधकार में हो गया। ना अन्न, ना वस्त्र, ना छत। वह दर दर भटकता, कूड़ा कचरा खाता, गलियों में सोता और पश्चाताप की आग में जलता। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की चींटी उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट बुद्धि ने मुनि के वचनों को आत्मसात किया और पूरे विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर अन्न जल त्याग कर व्रत किया, रात्रि में भजन कीर्तन में भाग लिया और अगले दिन स्नान कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से उसका समस्त पाप भूल गया। वह निष्पाप हो गया और अंत समय में दिव्य देह प्राप्त कर गरुड़ पर अरुण होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। हे राम, ये मोहिनी एकादशी का व्रत ऐसा है जो न केवल जीवन की दिशा बदल देता है अपितु परलोक तक सुधर जाता है। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे सहस्त्र गोदान, स्वर्ण दान और अन्न दान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। और जो भक्त केवल इस कथा को सुनते हैं वह भी पुण्य के भागी बनते हैं। यह व्रत श्री हरि की उस लीला से जुड़ा है जब उन्होंने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया था। देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तो अंत में अमृत निकला। उस अमृत के लिए दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत पान कराया। उसी दिन से इसी एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। यह श्री हरि विष्णु के उस मोह विनाशक स्वरूप का स्मरण कराती है जिसमें वे स्वयं माया को पराजित करते हैं। जो मोहिनी एकादशी व्रत करता है वह मोह से मुक्त होता है और जो यह कथा सच्चे भाव से सुनता है या पढ़ता है उसके जीवन में आनंद, शांति और श्री हरि की कृपा स्थायी हो जाती है। जय जय श्री हरि विष्णु। यह कथा उन अनगिनत रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं में से एक है जिसमें भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए
मोहिनी रूप में अवतार लिया था। यह कथा केवल मोहिनी एकादशी से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब भी देवताओं पर संकट आता है, भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। परंतु इन सभी में एक अवतार सबसे अनूठा है, मोहिनी अवतार। यह विष्णु भगवान का एकमात्र स्त्री रूप था, जिसमें उन्होंने नारी रूप में आकर देवताओं की रक्षा की और अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचाया। यह कथा केवल शक्ति और चतुराई की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की भी है। इसमें छल, मोह, बलिदान और ब्रह्मा की योजना का गूढ़ रहस्य छिपा है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोक में भारी उथल पुथल मची हुई थी। देवता और दानव दोनों ही ब्रह्मांड के शासन के लिए संघर्ष थे। धर्म क्षीण हो रहा था, वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा था और तपस्वियों की साधनाओं में बार बार विघ्न आने लगे थे। उसी समय के महाबली असुरों ने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण सभी देवता भय और चिंता में घिर गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली और फिर सभी मिलकर क्षीर सागर में शयनरत भगवान विष्णु की ओर गए। भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उपाय बताया। समुद्र मंथन करो, मंथन से अमृत निकलेगा, वही अमृत तुम्हें पुनः शक्तिशाली बना देगा। परंतु यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था, इसलिए असुरों को भी इस कार्य में भागीदार बनाना पड़ा। दोनों पक्षों ने मिलकर मद्राचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला घातक हलाहल विष। उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि त्रिलोक कांप उठा। जब कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार ना हुआ, तब भगवान शिव ने करुणा व साहस दिखाया और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वह नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात एक एक करके उनके रत्न प्रकट होने लगे। ऐरावत, हाथी, कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में प्रकट हुई लक्ष्मी माता। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए हुए। अमृत को देखकर असुर लयालित हो उठे और अमृत छीनने के लिए आतुर हो गए। देवताओं के लिए यह संकट की घड़ी थी। यदि असुर अमृत पा लेते तो उनका अंत असंभव हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक अद्वितीय उपाय रचा। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिसे जैसा दूं उसे वही स्वीकार करना होगा। असुर मोहिनी की वाणी और रूप के मोह में फंसकर मान गए। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी एक असुर स्वरभानु देवता का रूप धरकर उनके बीच जा बैठा और अमृत पाने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। तुरंत ही विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, जिससे वह मर नहीं सका। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य चंद्र से शत्रुता रखते हैं और उन्हें समय समय पर ग्रसते हैं, जिसे ग्रहण कहा जाता है। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वह फिर से शक्तिशाली होकर असुरों को पराजित कर स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। मोहिनी अवतार केवल सौंदर्य की लीला नहीं थी, यह एक गहन नीति, युक्ति और धर्म रक्षा का उदाहरण था। इस अवतार ने यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं, चाहे वह रूप स्त्री का ही क्यों ना हो। मोहिनी एकादशी इसी मोहिनी अवतार की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से मोह का नाश होता है, चित्त शुद्ध होता है और भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा से पात्र बनते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सहस्त्र गोदान
यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धैर्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ हम जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। मोहिनी रूप की यह लीला केवल भौतिक नहीं, गूढ़ आध्यात्मिक भी थी। यह दर्शाती है कि अधर्म को पराजित करने के लिए भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री का ही क्यों ना हो। इस अवतार की विशेषताएं: यह एक विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। 2. इसमें भगवान ने माया और चतुराई से धर्म की रक्षा की। 3. यह अवतार मोह आकर्षण की वास्तविक प्रकृति को भी दर्शाता है कि सत्य और धर्म के साथ ही वह सार्थक है। 4. यही कारण है कि मोहिनी एकादशी का नाम इस व्रत के नाम पर रखा गया। मोहिनी अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, नीति, संकल्प और उद्देश्य का प्रतीक है। जो भक्त मोहिनी अवतार की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे मोह, अज्ञान, पाप, आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन को धर्म पथ पर स्थिर कर सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि: दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक भोजन करें और काम क्रोध से दूर रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, पीले पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य से करें। दिन भर उपवास करें, निर्जला या फलाहार। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन दान देकर व्रत का पारण करें। व्रत का फल सहस्त्र गोदान जितना पुण्य, पूर्व जन्मों के पापों का नाश, मोह, माया और भ्रम से मुक्ति, विष्णु लोक की प्राप्ति। इस प्रकार मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का साधन है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।